ऊंची है हस्ती, फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख इधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। जी ओम शांति सबको। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो जी लगभग सभी भाई बहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आज के हमारे जो मुख्य गेस्ट हैं वो प्रभु ज्योत दीदी हैं, और आज हमारे साथ हमारी प्यारी कुमारियां भी जुड़ी हुई है। दीक्षा बहन है और मानसी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, और प्रभा दीदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रमेश भाई जी। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है और वेलकम है कि आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। जी तो मैं दीक्षा बहन आप स्टार्ट कर लीजिए आपका क्वेश्चन। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। कर सकते हैं। दीक्षा बहन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी ओम शांति। दीदी बाबा सर अपनी मुर्लियों में ये बात कहते हैं कि मैं अपने सभी गुण और शक्तियां जो हैं दे देता हूँ अपने सभी बच्चों को। तो हम वो गुण और शक्तियां बाबा से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही जी बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रमेश भाई जी हमें इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद बहन जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भाई आ रही है आवाज। आवाज आ रही है ना? जी हाँ जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपको सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप बड़े अथक बड़े दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी मेहनत करके सारे भाई को जोड़ प्रश्न पूछा है कि बाबा अपनी सारे गुण व शक्तियां बच्चों को दे देते हैं, तो बाबा की ये गुण शक्तियां हम कैसे प्राप्त करें? तो इसमें मुझे 3 बातें दिखाई दे रही हैं इस प्रश्न के अंदर। पहली बात तो है कि बाबा सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। दूसरी बात इसमें है कि बाबा की गुण शक्तियां क्या हैं जो हमें प्राप्त करनी है, और तीसरी बात है कि हमको इन गुण व शक्तियों को लेने की विधि क्या है हमारे पास। तो हम पहली बात को अगर देखते हैं कि बाबा अपने सब
बच्चों को दे देते हैं। तो हम लौकिक में भी देखते हैं कि माँ बाप अपने जो भी होते हैं, उनके पास जो भी धन दौलत जायदाद जो कुछ भी होता है, अपने बच्चों को बिल्कुल निस्वार्थ रूप से वो दे देते हैं। कभी भी वो कोई आशाएं, कोई अपेक्षाएं अपने बच्चों से नहीं करते हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ देंगे तो हमारे बच्चे इन रिटर्न हमको कुछ देते हैं। वो अलग बात है कि बच्चे इन रिटर्न करते हैं। इसी प्रकार से बाबा भी हमारे साथ, चूंकि वो हमारा अविनाशी पिता है, शरीर के पिता ये तो हमारे जन्म जन्मांतर मिलते आए, लेकिन अविनाशी पिता हमारा जो है हमारे लिए कितना कुछ लेके आया होगा, है ना। 5000 वर्ष के बाद बिछड़ा हुआ बाप मिला है हमको, तो हमारे लिए कितनी सौगात, कितनी सब कुछ, अपना जो खजाना है वो बाबा अपने बच्चों के लिए लेकर के आया होगा। तो बाबा भी हमको सब कुछ अपना दे देते हैं। बस उसके लिए एक ही हमारी कंडीशन है, बाबा, मैं समझता हूँ बाबा ऐसा चाहते होंगे हमसे कि योग्यता हमारे अंदर उस चीज को धारण करने की होनी चाहिए। क्योंकि अगर अयोग्य पात्र को कुछ दे दिया जाए तो उसका मिसयूज करेगा और ही उसका फायदे के बदले में नुकसान हो जाएगा। तो बाबा की भी जो गुण शक्तियां हैं, कोई साधारण शक्तियां थोड़ी है। परमात्मा आकर के अपने बच्चों को बहुत कुछ देता है, तो उसके लिए हमको वो योग्यता धारण करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि बाबा के गुण व शक्तियां क्या है। तो बाबा के लिए तो कहते हैं कि बाबा ज्ञान का, गुणों का सागर है। तो अगर हम इन जनरल देखें तो बाबा के लिए हम कहते हैं कि जो आत्मा के वो सो परमात्मा के गुण हैं, जो परमात्मा के सो आत्मा के गुण हैं। तो बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का, पवित्रता का, अथाह बातों का खजाना है। बाबा सागर है हर बात का। तो बाबा अपने बच्चों के लिए सब कुछ, ये सब अपने बच्चों के लिए है उसके पास। तो परमात्मा, जैसे हम कहते हैं कि जिस ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये सीक्वेंस भी अगर हम देखें तो ये बड़ा एक, मुझे बड़ा एक सटीक एक सीक्वेंस दिखाई देता है कि जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान है ऊपरी सतह से किसी बात का हमको समझ हो जाना, उसके बारे में समझ लेना किसी चीज के बारे में। जब उसी ज्ञान को हम समझ करके अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो वो ज्ञान हमारे में गुणों के रूप में परिवर्तन होने लगता है। ज्ञान समझ से जब हम जीवन में धारण करते हैं तो गुणों के रूप में हमारे अंदर जो है वो विकसित होने लगता है। की बात जब हमारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन ट्रांसफॉर्म कर देती है तो वही जो ज्ञान था वो गुण के रूप में विकसित होकर अभी शक्तियों के रूप में हमारे पास जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ज्ञान, गुण, शक्तियों का जो है बाबा का जो स्टॉक है, जो बाबा सागर है इन बातों का, तो बाबा ये हमको दे देता है। और तीसरी बात है कि इन ज्ञान, गुण, शक्तियों को हम प्राप्त कैसे करें। तो पहली बात जो मैंने इस बात में कही थी कि, और मुझे जो समझ में आती है, सबसे पहली बात है किसी भी चीज को धारण करने के लिए हमारे अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता हमारे अंदर कैसे आएगी? तो जब ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, वो गुणों के रूप में विकसित होगा तो ऑटोमेटिकली शक्तियां भी धारण होंगी और योग्यता हमारे अंदर जो है आनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात है कि मनन चिंतन से, ये ज्ञान, गुण, शक्तियों से हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन के आधार से हम इन चीजों को अपने में हम धारण कर सकते हैं। तीसरी बात है कि परमात्मा के अंदर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास किस बात का होना चाहिए? अगर किसी बात में हमारा विश्वास नहीं होता तो हम चाह करते हुए भी उस चीज का हम फायदा नहीं ले सकते। सो परमात्मा हमारे पास जो है अपने बच्चों के लिए एक पूरे कल्प के बाद, 5000 वर्ष के बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए आया है, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो ये अटूट विश्वास हमारा परमात्मा के ऊपर होना चाहिए और साथ साथ हमारा परमात्मा के ऊपर जो है संपूर्ण समर्पण भी होना चाहिए। हम अपने तन, मन, धन से, चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा, चाहे किसी भी प्रकार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन है हमारा। तो इस जीवन के अंदर हम जो है कंप्लीटली परमात्मा के अंदर अगर हम समर्पण हो गए तो ये 4 बातें मुझे दिखी हैं। पहली बात है योग्यता धारण करना है। दूसरी बात है कि ज्ञान के मनन चिंतन से इन गुणों को शक्तियों के रूप में अपने अंदर परिवर्तन करके हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तीसरी बात है कि परमात्मा के ऊपर हमारा अटूट विश्वास हो। और चौथी बात है कि संपूर्ण समर्पण अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बाबा की जो गुण व शक्तियां हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। मैं समझता हूँ मैंने अपनी बात स्पष्ट की है, समझ में भी आया होगा लोगों को। ओम शांति। अगर इसमें कुछ पूछना तो भले पूछ सकते हैं। हाँ जी भाई जी, नहीं पूछना तो कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया है कि जैसे आपने बताया कि बाबा का जो ज्ञान है वो इतना बुद्धि उसके लिए विशाल चाहिए। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे शेरनी के दूध को सोने का बर्तन चाहिए, तो उसी तरह बाबा के ज्ञान को समाने के लिए भी हमें ऐसी बुद्धि चाहिए जो बाबा तो हमारे साथ लुटा ही रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि को तीव्र करके वो ज्ञान अर्पण करना है। थैंक यू भाई जी।
बाकी दीक्षा बहन आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नहीं नहीं, भाई जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट प्रभुजोत दीदी जुड़ चुके हैं जी। तो हम प्रभा दीदी हमारी प्रभा दीदी हमें एक वेलकम सॉन्ग सुनाएंगी दीदी के आने की खुशी में। प्रभा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, मैं अपना गीत शुरू करती हूँ। हाँ जी। दीदी के आने के उपलक्ष्य में किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे चिरा वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने आंचल बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा आपने गीत गाया, बहुत अच्छी आवाज भी है आपकी। तो दीदी अभी अपना वीडियो ऑन करेंगी, ये सुना होगा गीत। तो दीदी अनम्यूट कर लीजिए। दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट किया हुआ है। नहीं, दीदी को प्रभु जो दीदी के लिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। चलिए तब तक हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रख लेते हैं, दीदी तब तक आते हैं। तो कृष्णा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनका भी कुछ सवाल है जो भाई रखना चाहेंगे। हाँ जी भाई जी, अनम्यूट करके आप अपना सवाल रखिए। शांति सभी भाई बहनों को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही। ओम शांति सभी को मेरी तरफ से। ओम शांति। मेरा ये प्रश्न है कि लौकिक घर परिवार में बहुत ज्यादा बिजी होते हुए भी हम अपनी स्थिति व पुरुषार्थ को कैसे एकदम अचल अडोल बनाए रह सकते हैं? मेरा ये प्रश्न मीरा बहन से है। हाँ जी भाई, बिल्कुल। मीरा दीदी किसी प्रॉब्लम की वजह से आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड करके आंसर दिया है आपके लिए। तो मैं सभी को उनकी रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूंगी। कोई बात। आज का टॉपिक जो है कि बहुत बिजी होते हुए भी हम अपनी स्थिति और पुरुषार्थ को कैसे तीव्र बनाए रखें। तो इसके लिए थोड़ा विचार किया, जो आप भी समझ सकते हैं कि बाबा की हमें हर कर्म की श्रीमत मिली है कि कैसे बच्चे अमृत वेले उठकर सबसे पहले बाबा से बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें करें और खुद को ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर कर लें। बाबा की इतनी महिमा करें और आत्मा जब जिसके संग में रहती है उसका रंग ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। तो
तो खुद को बाप समान स्थिति में बनाए और उसके बाद बार बार अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? कि मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। और अपने अष्ट शक्तियों का बाबा ने का किला बना लिए, तो उसमें सारा दिन कर्म करेंगे शक्तियों को साथ लेकर, तो हम सेफ रहेंगे। उसके बाद बाबा ने कहा जब मुरली सुनते हो तो मैं किसका स्टूडेंट हूँ? आज बाबा मुरली में मुझे क्या स्पेशल गिफ्ट दे रहा है कि हम उसमें से सिर्फ एक ही बात लें। ज्यादा हम ज्ञान को बुद्धि में नहीं चला सकते। एक ही बात को अगर हम सारा दिन में 10-12 बार भी दोहरा लें, जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, अब घर जाना है, तो हम बहुत जल्दी इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। कर्म करेंगे लेकिन कर्म के भान से बिल्कुल मुक्त रहेंगे। फिर बाबा ने हमें स्थिति को अच्छा बनाने के लिए ये भी कहा बच्चे सुदर्शन चक्र बार बार फिराते रहो और अपने सारे बोझ बाबा को देते रहो। कर्म से पहले और कर्म के बाद भी देकर एक हल्के हो जाओ। बाबा को यूज करते रहो। कपड़े धोते समय सोचो मुझे आत्मा का मैल बाबा साफ कर रहा है। बर्तन मांजते समय फील करें कि बाबा मुझे हीरे को चमका रहा है। भोजन बनाते समय बहुत नशे में आ जाए कि मैं कौन सी शुद्ध और पवित्र आत्मा भगवान के लिए, अपने पिता के लिए भोग बना रही हूँ, वो इसको स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार हम कर्म भी कर रहे हैं, कर्म के बोझ को भी फील नहीं कर रहे हैं। और जब भी हम कोई कर्म के लिए जाएं चलते फिरते, तो बार बार फील करें मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, करण करावन हार। जी हाँ जी कृष्णा भाई, आपको आवाज आ गई थी ना? आंसर तो मिल गया होगा। आदि जी दीदी ना होते हुए भी हमारे साथ थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना अच्छा उन्होंने आंसर दिया, इतना स्पष्ट किया, इतना अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का। ना होते हुए भी हमारे साथ थे। हाँ जी बिल्कुल, ये उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन से ये अपना अनुभव शेयर किया है, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो अभी हैं वो बिल्कुल इस क्वेश्चन से मैच करती है। उसके बाद ही उन्होंने ये आंसर दिया है। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। ओम शांति। ओम शांति। तो जी अभी हम चलते हैं मानसी बहन के पास। तो मानसी बहन भी कोई क्वेश्चन है हमारे लिए? मानसी बहन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी दीदी, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन प्रभा दीदी से है कि हम 5 विकारों रूपी रावण पर कैसे जीत प्राप्त करें। दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हो गए, आप अनम्यूट हो गए हो। हाँ हो गए ना। हाँ हाँ जी, कि 5 विकारों पर हम विजय कैसे प्राप्त करें। देखिए, मैं सोच रही थी जब मुझे ये प्रश्न मिला कि हमारी तो पढ़ाई का सार ही यही है, ज्ञान का सार ही यही है कि 5 विकारों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये कैसे होगा? तो सबसे पहले जो देखिए, बाबा हमें शिफ्टिंग सिखाता है, परिवर्तन, कि कैसे हम अपने आप को भूल गए, देह समझने लगे। इन आंखों से जो दिखाई दिया हम अपने को वही समझने लगे। तो वही समझते समझते देह का पूरा जगत हमारे अंदर समा गया। और जहां देह का जगत समाया, वहीं पर 5 विकार हमारे अंदर आ गए। पहली बात तो ये है कि ये देह भी हमारी 5 तत्वों से बनी है। इसको समझना भी बहुत जरूरी है, जो कि बाबा हमें रोज ही बताते हैं, आत्मा और शरीर। और हम अपने आप को देह समझ बैठे, तो इसलिए हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो गई। और सबसे पहले हमें अपने सत्य स्वरूप की स्थिति में स्थित होना,
जिससे कि हम आत्म अभिमानी बनते चले जाएं। जो हम हैं, जिसके हम हैं, जहां से हम आए हैं, वो हमें सदा स्मृति में रहे कि मैं यह देह नहीं, मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ। कर्म करते हुए भी अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहें। जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहेंगे और कर्म योगी बनते चले जाएंगे, कर्म करते हुए भी देह से न्यारा अपने आप को आत्मा समझ कर्म के संबंध में आना, तो हम आत्म अभिमानी बनते चले जाएंगे। क्योंकि इन 5 विकारों का जो बीज है वो है देह अभिमान। और हमें आत्म अभिमानी जितना जितना हम बनते चले जाएंगे, अर्थात हमें स्मृति रहेगी और स्मृति स्वरूप उतना ही हमें आत्मा की शक्तियां, प्रॉपर्टी, जो गुण है, आत्मा की प्रॉपर्टी है जो कि रावण ने छीन ली, वो हमें स्मृति में आती चली जाएगी। और जब बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, अर्थात अपने आप को आत्मा समझते रहेंगे, निरंतर इसी अभ्यास में रहेंगे, तो हम बाप से भी कनेक्ट रहेंगे। क्योंकि आत्मा का बाप आत्मा समझने से स्वतः ही स्मृति में आता है। और जहां सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, उसके पश्चात दूसरा स्टेप है कि स्वमान की सीट पर स्थित रहना। सिर्फ आत्मा समझने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि आत्मा फिर आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं। तो कोई ना कोई अपनी स्वमान की सीट, जिस तरह हम अपने को देह समझते समझते देह के संबंधों से अटैच हो गए, हमें याद नहीं करना पड़ता, बल्कि स्वतः ही याद आते हैं। इसी तरह जब आत्म अभिमानी हम बनते चले जाएंगे, तो हमें अपनी गुण शक्तियां स्वतः और सहज स्मृति में रहेंगे और हम उनका प्रयोग करते चले जाएंगे। प्रयोग करते करते हमारा वो जो सत्य स्वरूप, वो जो उज्जवल स्वरूप है, वो हमें स्मृति में रहेगा और हमें आभास होगा कि वास्तविकता हमारी यही है। अब थर्ड स्टेप आता है सत्य संबंध, कि जब हमने अपने आप को देह समझा, बोलते तो रहे झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठा सब संसार, लेकिन जब तक प्यारे बाबा आकर हमें सत्य की पहचान ना दें, सत्य स्वरूप की पहचान ना दें, सत्य संबंध की पहचान ना दें, तब तक हम झूठ से सच की ओर अग्रसर कैसे हो सकते हैं। तो बाबा ने हमें अपनी गोद का बच्चा बनाया, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हम बन गए, तो एक परिवार बन गया, हम आपस में भाई बहन हो गए। जहां ये संबंध आता है, सत्य संबंध, तो हमारी दृष्टि बदलनी स्वतः ही शुरू हो जाती है। पहले स्मृति रहती है, स्मृति से हमारी वृत्ति बदलती है, वृत्ति से हमारी दृष्टि बदलती है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है तो हमारे कर्म व्यवहार आपस में बदलने शुरू हो जाते हैं। दृष्टि बदलने से कि हम आपस में एक ही बाप के बच्चे, भाई बहन हैं, और पूरी सृष्टि ही उसके बच्चे हैं। भले नहीं जानते, लेकिन ये स्मृति रखने से कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ये स्मृति रखने से हमारे अंदर भाई बहन की भावना और आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं।
और ये कर्म भार हमारा बदलने से हमारी सृष्टि अपने आप ही बदलनी शुरू हो जाती है। और एक बार की बात मुझे याद आ रही है, एक बार बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था कि ये जो 5 विकार है ना, इनको खत्म करना कई बार बहुत मुश्किल लगता है, खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल हैं कि एक को खत्म करते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को खत्म करते हैं तीसरा। इसी का दृष्टांत रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं कि एक को खत्म किया दूसरा आ गया। तो इसके लिए बाबा ने कहा था कि इन 5 विकारों का रूपांतर कर दो। अब काम विकार को जीतना वैसे तो सहज है कि बाबा ने हमें बड़ी अच्छी युक्ति दी कि आपस में एक ही बाप के बच्चे भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम नहीं कर पाते। तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा बताया था कि काम विकार को शुभ कामना में बदल दो, परिवर्तन कर दो इसका, शुभ कामना। और क्रोध को, क्रोध अग्नि कहा गया है, उसको योग अग्नि में परिवर्तित कर दो। तो इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक महात्मा जी थे, वे तपस्वी रूप में बैठे थे, तो कुछ गांव के लोग आए एक बच्चे को लेकर कि ये आपका बच्चा है। जितनी देर में वो संभल पाते, कुछ कह पाते, तो लोगों ने उनकी झोपड़ी को आग लगा दी, सब कुछ जलकर भस्म हो गया और बच्चे को उन्होंने महात्मा जी के पास छोड़ दिया। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मेरा होगा। और महात्मा जी उस बच्चे को लेकर, क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था और बिलख रहा था, उसे भूख लगी थी, हर दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, लेकिन सब दरवाजे बंद कर दिए गए। आखिर में जो बच्चे की माँ थी वहां पर पहुंचे। बच्चे की माँ ने देखा कि इतना बुरा हाल महात्मा जी का और बच्चे का, तो उसने कहा पिताजी मैंने आपसे झूठ बोला था, यह इसका बाप नहीं है। तो सबने माफी मांगी और महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं होगा, किसी का तो होगा ना। तो सबने उनसे पूछा, क्षमा मांगी, उनके चरणों में गिरे। सबने एक ही सवाल पूछा कि महात्मा जी, आपके साथ हमने इतना बुरा किया, आपको क्रोध नहीं आया? तो महात्मा जी ने कहा कि जो सत्य अंदर है, बाहर सत्य नहीं है, बाहर तो मिथ्या जगत है, तो क्रोध कैसा? तो इसी पर मुझे आ रहा था कि अगर हम अपने सत्य स्वरूप में निरंतर स्थित रहने का अभ्यास करते रहें, आत्म अभिमानी बनते रहें, और जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है, यानी कि बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल और ड्रिल करते रहें, बाबा से हमारा कनेक्ट जुटा रहे, तो हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी ओम ओम शांति। शांति। जी बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी हम प्रभुजोत दीदी से चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति जी, बहुत अच्छा है। सब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी रख रहे हैं, उनके उत्तर भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो बाबा तो कहते ही हैं कि कोई भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर हमें वो क्लियर करना चाहिए, लेकिन संशय बुद्धि नहीं बना और ज्यादा भी क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं जाना। तो ये जो सेवाधारी ग्रुप है, हम सब बाबा के राइट हैंड्स हैं। पूरे ग्रुप में हम सब जो इकट्ठा होते हैं हर बार, तो हमारा मुख्य लक्ष्य यही रहता है कि
नई आत्माओं को बाबा का परिचय कैसे दिया जाए, और उनके द्वारा कोई भी ऐसे प्रश्न हो तो उनको भी हम कैसे क्लियर आत्मा। बाकी हम ब्राह्मण आत्माओं के भी कई बार ही कोई प्रश्न आ जाते हैं बुद्धि में, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिस तरह से आप सभी मिलकर के इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी सेवा भी है, बहुत अच्छा स्व का पुरुषार्थ भी है, और सभी अनुभवी आत्माएं भी हैं। कुछ नए बच्चे भी हैं बाबा के, लेकिन साथ साथ अनुभवी पुराने बच्चे भी हैं, जिनके अनुभवों से, जिनके ज्ञान की गुहिता से हमें भी लाभ मिलता है, और वही आप सब भी प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे सब इकट्ठा होते हैं, तो लगता है कहाँ कहाँ हम दूर दूर बैठे हैं, लेकिन ये समाज ऐसे बंध जाता है जब हम सब इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत खुशी होती है। कह रहे थे कि आप भी अटेंड करिए, मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा बोलना तो नहीं है, लेकिन हाँ आप सब जो सुनाएंगे तो हम सुनेंगे जरूर। और बस यही है अंदर की, इसी तरह आप सबकी सेवा सदा आगे बढ़ती रहे। स्व का पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा सभी आप लोग कर रहे हैं, उसी तरह करते रहें, बाबा का नाम बाला करते रहें, अपनी उन्नति से अनेक आत्माओं को भी उन्नति दिलाते रहें। बस विशेष तो यही कहना था। बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे आंसर्स सबको मिल रहे हैं अपने प्रश्नों के। तो कोई भी तरह से बाबा कहते ही हैं कि कभी भी आत्मा को कोई किसी भी तरह का प्रश्न मन में आता है तो जरूर हम आपस में डिस्कस करें और बाबा की अव्यक्त वाणियां पढ़ें। बाबा के साकार महावाक्यों द्वारा भी हमें उनका आंसर मिलता है, और इस तरह से जब आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं तो और इजी हो जाता है हम सबके लिए उस चीज को सॉल्व करना, क्योंकि हर एक के पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, ज्ञान की क्लैरिटी है जो सबको बहुत लाभ देती है। तो कुछ ज्यादा तो मैं नहीं और कहना चाहूंगी, लेकिन आप सब जिस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं अच्छा है। हमारी शुभकामना बहनों की, आपके आप सबके प्रति, अलौकिक परिवार की आप सबके प्रति है कि सदा इसी तरह हर तरह से स्वयं को भी आगे बढ़ाते रहें और अनेक आत्माओं का भी कल्याण करते रहें, सबकी सेवा करते रहें। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। ओम शांति। कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो बता दीजिएगा। सोनिका बहन आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हाँ जी, मैंने कहा दीदी बहुत बहुत थैंक यू दीदी, पहले तो सबसे पहले कि आप आए हमारे सामने। आप आ जाते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी प्रेजेंस ही हमें बहुत अच्छी लगती है। आप आते हैं और जो दो शब्द भी कहते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि खो जाए उन शब्दों में, और आप हमें इतना उनको चढ़ा देते हैं कि मतलब जैसे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। करने वाले तो सब आप हैं, जो आप सिखाते हैं हमको। नहीं बाबा, देखिए आप सबके द्वारा ही इतना श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं। एक एक बच्चा बाबा का बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अमूल्य है। हर एक की, बाबा कहते हैं ना, अपना स्थान है। हर एक के अंदर अपने गुण हैं, भले वो बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं, लेकिन फिर भी बाबा हमें हमारे उस स्वरूप को देखकर जो इतना हम बच्चों की प्रेज करते हैं, और हम आपस में जब मिलकर एक दो के गुणों की, विशेषताओं की महिमा करते हैं, तो यही हमारा ब्राह्मण परिवार है, यही हमारा अलौकिक परिवार है, जो दुनिया में कहीं किसी को भी कल्प भर में भी किसी को नहीं मिल सकता। तो ये बहुत हमारी खुशनसीबी है, हमारा भाग्य है कि हम सब भविष्य होवनहार देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं अभी भी हम इस तरह से एकजुट होकर के बाबा के हर कार्य को, बाबा के साथ, बाबा के सहयोगी बनकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सदा ही ये लक्ष्य रखना है कि आगे बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाना है, और ऐसे ही एकता के साथ। हमारा ये भले ब्राह्मण परिवार छोटा सा है, बाबा कहते कितने हैं, इतना बड़ा विश्व और थोड़े से हम बच्चे हैं, लेकिन इन थोड़ों में इतना बल है परमात्मा का, इतनी शक्तियां हैं स्वयं भगवान की, कि वो थोड़े भी
जैसे हम गुरुबाणी में पढ़ते थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी